हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रा। आपकी टैरोट रीडिंग हॉरोस्कोप है दिसंबर 2023 की मंथली रीडिंग। इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहले हम 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे। ये 1 से 10 दिसंबर का मेन इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है कि कुछ रुकावटें हैं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हो, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, रिलेशंस हैं, डिफ़िकल्ट टाइम है, गार्डेड हो, अपने आप को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो और जो कुछ आपके एसेट्स या एनर्जी है अब आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो कोई नई ऑफ़र या आइडियाज़ को आप अभी सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, इतना विलिंग नहीं हो, और एक बाउंड्री है। जबकि आप में स्ट्रेंथ करेज है, बट अभी आप देख नहीं पा रहे। यहाँ पे फोकस ये है कि क्या बच गया है, व्हाट्स लेफ्ट। जबकि आपका अभी तवज्जो उन सॉल्यूशंस या इन चीज़ों पे नहीं कि आप क्या कर सकते हो। फिर 11 से 20 दिसंबर है एस ऑफ थॉट्स। ये इंडिकेट करता है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलना, दुनियावी और रूहानी तौर पे आप में बेहतरी आना, आपको गाइडलाइन मिलना, एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया बिजनेस वेंचर, आइडियाज़, आपकी रिकग्निशन, कुछ भी वो, चाहे मटेरियल ग्रोथ हो। और आपका मेंटली आप काफ़ी एक्टिव हो सकते हो, सडनली आइडियाज़ आना, और ये विक्ट्री का इंडिकेशन है। थर्ड पे एम्प्रेस है, 21 से 31 दिसंबर की इंडिकेशन। माली बेहतरी, आपके वसाइल में बेहतरी आना, और घर में सबसे ताल्लुकात अच्छे, बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ हैं जैसे, हस्बैंड के वाइफ के साथ चीज़ें, जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट, कोई झगड़ा नाराज़गी था वो सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर आपको फैमिली में फीमेल्स के साथ कोई झगड़ा, जैसे मदर से, सिस्टर से कोई कहा सुनी है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। और कोई डायरेक्शन डायमेंशन मिल सकता है। कैरियर फाइनेंसेस में सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स है। पहले 10 दिन जो होंगे 1 से 10 दिसंबर, एक तो आपको कोई प्रोजेक्ट पे बजट एलोकेट करना है, बड़ा केयरफुल रहिएगा, आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। फाइनेंसेस के जो मैटर्स हैं उनको हैंडल नाइसली करना है। चॉइसेस मिल सकती हैं 2 डिफरेंट जॉब्स में, जॉब स्विच करने की। फ्लेक्सिबल रहना है, नेगोशिएट करें। आप अगर किसी की पोस्ट पे हैं, डिसीजन मेकर हैं, तो भी आपको अकेले डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल रखें। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है, तो आपको चाहिए कि मशवरा करके कॉन्फ्लिक्ट ना हो कहीं पे भी, आपका और आपके एम्प्लॉयज़ का या कोवर्कर्स का या आपके सीनियर्स का। इसके साथ आगे आ जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स है 11 से 20 दिसंबर। तो ये इंडिकेट करता है आपको कुछ वर्क में प्रपोजल्स मिलना, नए क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, किसी एक नई कंपनी से जॉब ऑफर आना। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे थे, जॉब इंटरव्यू कुछ भी है, लॉन्ग अवेटेड जो आपकी डिज़ायर थी कि कहीं मुझे अच्छी जगह कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। और कुछ ऐसा हो सकता है जो इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपका माइंडसेट इम्प्रूव हो। आगे ये कि 21 से 31 दिसंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंडिकेट करता है थोड़ा बर्डन ज़्यादा होना, वर्कलोड आना, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना। और क्या पता आपको कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाए या आप 2 जॉब शुरू कर दो, कुछ भी ऐसा। और सेम टाइम पे आपको फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्कलोड, तो एनर्जी डिप्लीट इससे हो सकती है, बिजी आप ज़्यादा रहोगे। फिर आता है लव एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स है। 1 से 10 दिसंबर की एनर्जी है। ये इंडिकेट करती है कुछ सिचुएशन अब चेंज हो रही है। आपके फ्रेंड्स हों या आपके अराउंड लोग जो आपके साथ ठीक नहीं, टॉक्सिक हैं, आपको उनको छोड़ना है, मूव ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए स्टेबिलिटी। अगर कोई लव रिलेशन की कमिटमेंट चल रही है, चाहे एंगेजमेंट मैरिज की चीज़ें हैं, अगर कोई आपको डिले टैक्टिक्स के साथ हैंडल कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मूव ऑन करो और आगे बढ़ो स्टेबिलिटी की तरफ। 5 ऑफ वॉन्ड्स है 11 से 20 दिसंबर। ये इंडिकेट करता है कुछ ऐसे लोग आपके वर्क प्लेस पे, फैमिली में, कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली क्योंकि लव रिलेशनशिप्स में, तो जैसे आप कहीं शादी करना चाह रहे हो। अगर आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, विलिंग हैं, बट फैमिलीज़ की साइड से, सिबलिंग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कहीं से कोई प्रेशर हो सकता है, कोई आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हो। फिर डिलेज भी आ सकते हैं जो एंगेजमेंट मैरिज की डेट्स इन दिनों में आप रखते हैं, या कोई कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़, बट ओवरऑल कोई ना कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है। 21 से 31 दिसंबर जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो लव रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड, रिलेटिव, बहन भाई, इवन आपके कोई मिलने वाले दोस्त, या कहीं आप किसी के साथ आप रिलेशन में थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई वापस आपसे बात कर सकता है, रिकनेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होना। कुछ लोगों के लिए आपकी माजी की कोई अगेन यहाँ पे कोई दोस्ती, कोई ऐसे इवन पर्सन आपके मिलने वाले वापस जो आपको हेल्प आउट कर सकें आपकी करंट सिचुएशन में। आउटकम पॉसिबिलिटीज़ पे सबसे पहले आता है 7 ऑफ सॉर्ड्स।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपको इंडिकेट करता है दिसंबर के पहले 10 दिन बहुत केयरफुल रहें। सेल फ़ोन, कैश, गोल्ड, लैपटॉप, ये चीज़ों की भी केयर करें। मिसप्लेस हो सकता है, चोरी हो सकता है। इसके अलावा कोई करीबी पर्सन लव रिलेशनशिप में और बिज़नेस में कोई पार्टनर धोखा कर सकता है, चीट कर सकता है, कोई इवन फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। फाइनेंसेस से लेके आपके लीगल मैटर्स में केयरफुल रहें। ट्रिक किया जा सकता है, कह के कुछ और। तो जहां आपने नेगोशिएट करने का कहा गया वो ये है कि आपके पास अच्छी राय आ जाएगी। ऑल अलोन किसी एक पर्सन की बात पे चलने की बजाय आप अपनी किसी टीम से, लीगल किसी अच्छे एडवाइज़र्स से आप पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हिंट ये है कि ये, क्योंकि ये रिलेशंस वाली साइड से कोई अटैक कर सकता है जो करीबी हो, नॉट एन एक्सपर्ट और एडवाइज़र। ये कोई रिलेशन वाली साइड से आपके साथ मिसहैप करवा सकता है। आगे है 11 से 20 दिसंबर, क्वीन ऑफ कप्स है। इमोशनल वेल बीइंग, रूहानी तौर पे, माली तौर पे बेहतरी, घर वालों, फैमिली के लोगों के साथ यहाँ पे आप अगर चाहो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट उसके बावजूद आपको बैलेंस चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव हो जाएगी। आपको कुदरती तौर पे समझ आना शुरू हो जाएगी कि कौन सा पाथ सही है, गाइडेंस सी मिल सकती है। और 21 से 31 दिसंबर जजमेंट कार्ड है। आपकी असेसमेंट हो सकती है, माजी की कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, वो चीज़ें, वो पार्टनरशिप्स जो अनसक्सेसफुल रही हैं, तो कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर कोई लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, चाहे बिजनेस में या रिलेशन में, वो वर्दी हुए तो खुद आएंगे। अदरवाइज़ ये आपका मेजर चेंज है, एक एग्ज़ाम जैसे एंड होता है। अब आपको आगे बढ़ना है। असेसमेंट के बाद एक्नॉलेजमेंट है। बहुत सारी आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यू हैपनिंग्स होने वाली हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा लिब्रा। ये आपकी कंप्लीट रीडिंग थी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।